जीएसटी एंड इनकम टैक्स में कॉन्टिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी के चेंजेस और नेक्स्ट वीडियो रहेगी इनकम टैक्स के चेंजेस। इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोनों, क्योंकि मैंने यहाँ काफी सारे चेंजेस को कंसोलिडेट करके ये वीडियो बना दी है। तो आपने प्रीवियस कोई भी चेंज मिस कर दिया है तो वो भी अब आपको इसमें मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। और क्विकली आपको बस ये अपडेट करना चाहूंगी कि हमारे 3 कोर्सेज अभी एक्टिव हैं। ये तीनों कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट का कोर्स, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाने का कोर्स एंड जीएसटी कोर्स। इन तीनों में से जो भी आपको रिलेवेंट लगे या तीनों रिलेवेंट लगे तो इनमें जरूर एनरोल करिए। लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो के एंड में थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताऊंगी। तो पहले चेंज की तरफ मैं आपको ले आई हूं। अब आप जीएसटी पोर्टल पे अपना लॉगिन करने के बाद जब डैशबोर्ड पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ देखिए एक नया यहाँ टैब दिख रहा है। अभी एक्टिव नहीं है बट जल्दी ही इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी आपकी एनुअल टर्नओवर, जो ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जीएसटीआर 3B 4 एंड CMP 08 फील्ड। और एज ऑन डेट भी ये बता देंगे कब की टर्नओवर ये ले रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर यहाँ लिखा आएगा और एनुअल टर्नओवर इन करोड़ लिखा आएगा, ठीक है। और एनुअल टर्नओवर डिस्क्लोज्ड इन 3B 4 CMP 08 फॉर ऑल जीएसटीएन्स ऑफ रिलेटेड पैन यहाँ आपको शो होगी। और कैसे ये टर्नओवर को कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मेथड भी यहाँ पे इन्होंने लिंक अभी एक्टिव नहीं किया है। ये लिंक एक्टिव होने वाला है जल्दी ही। अगर आपको जानना है जीएसटी पोर्टल अब आपकी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेगा तो वीडियो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। डिटेल में मैंने समझा रखा है कैसे कैलकुलेट होगी टर्नओवर, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले सभी टैक्स पेयर्स को एक ईमेल भी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से टर्नओवर कैलकुलेशन की। तो अब आपको यहाँ पे आपकी टर्नओवर दिखाई देगी और अगर आपको लगे कि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप इनको इन्फॉर्म भी कर पाएंगे सर्विस पोर्टल पे रिक्वेस्ट डाल के। तो पहला था ये अपडेट। जानते हैं दूसरा अपडेट जीएसटी में। दूसरा जो चेंज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आया हमारे सामने थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 63/2020, जिसने अमेंड कर दिया सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 को। सेक्शन 50 पे कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। सेक्शन 50 है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो अगर आप जीएसटी की पेमेंट लेट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होता है, पर क्लैरिटी नहीं थी कि वो नेट लायबिलिटी पे देना है या ग्रोस पे देना है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली नंबर 63 और बता दिया कि 1 सितंबर 20 से नेट लायबिलिटी पे एज पर सेक्शन 50 इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बट फिर टैक्स पेयर्स ने इसके लिए आवाज उठाई कि इसे 1 सितंबर से क्यों लाया जा रहा है, इसको तो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल करना था। के रेफरेंस में फिर एक प्रेस रिलीज इशू की गई 26 अगस्त 2020 को, जिसमें बताया गया कि क्योंकि हमने इसे इंप्लीमेंट तो 1 सितंबर से किया है बट हम आपको ये श्योर करते हैं, टैक्स पेयर्स को ये इंश्योर करते हैं कि उनसे पास्ट पीरियड की कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी इंटरेस्ट की, अगर उसे उन्होंने नेट लायबिलिटी पे किया है। तो सेक्शन 50 के लिए आप ये प्रेस रिलीज भी अपने पास सेव रखना और ये नोटिफिकेशन भी सेव रखना। अब ये आपको मिलेंगी कहाँ से, आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, सीए गुरुजी सर्च कर लीजिए। वहां पे मैं सारी नोटिफिकेशंस और प्रेस रिलीज शेयर कर रही हूँ टाइम टू टाइम जैसे ही वो आती है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और सोशल मीडिया हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए। अगला जो चेंज है वो जीएसटी में रिफंड सेक्शन में आया है। रिफंड के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक नया रिलीफ आपको दे दिया गया है। आप देख सकते हैं अब आप अगर रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं विच इज जीएसटी RFD 01, तो आप उसे फिल कर सकते हैं फॉर पीरियड्स रिलेटिंग टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर इन अ सिंगल रिफंड एप्लीकेशन। तो देखिए कितना रिलीफ दे दिया है कि अगर आपका रिफंड है, मान लीजिए रिफंड बनता है आपका, उसमें 2 फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अपना रिफंड सिंगल रिफंड एप्लीकेशन में भर सकते हो। पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, पहले आपको एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग से अपना रिफंड फाइल करना पड़ता था। तो ये बड़ा चेंज आया है रिफंड में और बहुत ही बड़ा रिलीफ है कि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स का भी रिफंड अब आप एक ही एप्लीकेशन में क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो है अब जुलाई 2020 से आपको एक नया टैब रिटर्न डैशबोर्ड पे मिल रहा है विच इज GSTR 2B। ये ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट है। इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। क्या है 2B, क्यों आया है, यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। 2 तरह से आपके पास ऑप्शन है इसे व्यू करने की और डाउनलोड करने की। इसका बेनिफिट ये है कि एक तो ये स्टैटिक रहेगी, मान लीजिए जुलाई के लिए अवेलेबल हुई है तो जितने पीरियड का डेटा इसमें अवेलेबल कराया हुआ है वो स्टैटिक रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और इसके थ्रू फिर आपके 3B की टेबल नंबर 4 और 3.1B
ऑटो पॉपुलेट होगी। और बहुत सारे लोगों की मुझसे क्वेरी भी आ रही थी 2B वाली वीडियो पे कि जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं, जो GS1 क्वार्टरली भरते हैं, तो फिर उनके केस में डेटा कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा। तो आपको बताना चाहूंगी कि 3B में वेदर डेटा तो ऑटो पॉपुलेट होगा बट वो एडिटेबल होगा। ठीक है, तो ये आपकी सहूलियत के लिए दी जा रही है 2B। कई लोग भूल जाते थे, गलतियां कर देते थे, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं 3B लिंक हो जाएगी आपकी ITC स्टेटमेंट से, इसलिए किया गया है। और अभी ये ट्रायल रन पे है, ट्रायल है। अगर आपको कोई सजेशन है इसके लिए तो वो भी आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये सब कहाँ लिखा है, यहाँ न्यूज एंड अपडेट में भी बता दिया गया है। पोर्टल पे आने पर आपको न्यूज एंड अपडेट में भी बता दिया गया है कि उस सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जो ऑलरेडी मैंने अपनी डिटेल वीडियो में बता दिया है। आप डिटेल वीडियो देख लो 2B के लिए, ठीक है, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। और एवरी मंथ 2B आपको 12th ऑफ द फॉलोइंग मंथ अवेलेबल करा दी जाएगी। जैसे अगस्त के लिए आपके पास 2B अवेलेबल हो जाएगी 12th सितंबर तक। ठीक है, डिटेल पढ़ना है तो ये न्यूज एंड अपडेट आप पढ़ सकते हैं। वैसे हमारी वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। एक चेंज हो रहा है, अगर आप GST पोर्टल पे आते हैं, सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करते हैं, सर्च बाय GSTN करते हैं, एंटर करते हैं GSTN। मैं GSTN एंटर कर लेती हूँ। तो क्लिक करते ही जो सर्च रिजल्ट आता है ना, अब वो चेंज हो गया। सर्च रिजल्ट में आपको बहुत सारी चीजें तो मिलती ही थी, पहले भी मिलती थी, कुछ लीगल नेम ऑफ बिजनेस, ट्रेड नेम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन एक्सेट्रा, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस। साथ ही अब आपको मिलेंगी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, HSN वाइज जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी आपको दिखाई देंगी, जिस भी पार्टी के लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो HSN भी अब आपको उनका मिल रहा है। शो फाइलिंग टेबल पे आएंगे तो फर्दर आपको पता चलेंगी उनकी फाइलिंग की डिटेल, कौन सी रिटर्न फाइल की है, कब की है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, पूरा पीरियड आ रहा है। जैसे इस केस में GST 10 भी फिल की हुई है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 3B के लिए अलग से टेबल है, 3B कितनी फिल हुई है, कब हुई है, GST 1 कितनी फिल हुई है, GST 9 कौन सी फाइल कर दी गई है, तो ये भी एक्सपैंड कर दिया गया है। सर्च का क्राइटेरिया भी एक्सपैंड कर दिया गया है टैक्स पेयर्स के लिए, बड़ा हेल्पफुल है। किसी भी GST रजिस्ट्रेशन को अगर आप सर्च करना चाहें तो काफी सारी डिटेल्स अब आपको उनके बारे में मिल जाएंगी। अगला अपडेट है GSTR 2A को लेकर। GSTR 2A में अब इंपोर्ट का डेटा आपको दिखा देती हूँ। 2A को व्यू करते हैं आप तो पहले पार्ट A, पार्ट B, C, आपको 3 ही पार्ट दिखाई देते थे। अब पार्ट D आ गया है, जिसमें अब आपके पास इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SCZ यूनिट या डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री भी अवेलेबल होगा। पहले इंपोर्ट्स का ITC 2A में नहीं आता था। ठीक है, तो 2A में भी बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने चेंज कर दिया है। इंपॉर्टेंट चेंज, बढ़ते हैं अगले बदलाव की तरफ। अगला जो अपडेट है उसके लिए मैं आपको ले आई हूँ नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 पे। इसके थ्रू रूल्स को अमेंड किया गया है। CGST रूल्स 2017 का रूल 8, रूल 9 एंड रूल 25 जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो अब आधार ऑथेंटिकेशन का एक नया टैब एक्टिव कर दिया गया है। जिन पर्सन्स के पास आधार है और साथ ही उनके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, तो उनका GST रजिस्ट्रेशन तो 3 दिन में आ जाएगा। बट अगर जिसका आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर हो रहा है या जिसने ऑप्ट ही नहीं किया, तो उनका रजिस्ट्रेशन आने में बहुत सारा टाइम लगेगा। साथ ही उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी फिर होगा। तो आप रेफर कर सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन में बड़ा चेंज कर दिया गया है और ये चेंज 21 अगस्त से एप्लीकेबल हो चुका है। यानी 21 अगस्त के बाद आप जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन आ चुकी है, जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो आपने GST रजिस्ट्रेशन के डाला है, वहां पे एक लिंक जाता है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसे खास ध्यान रखना है। अगला जो चेंज है वो आपकी एनुअल रिटर्न के लिए है, जो अब ड्यू है 30 सितंबर को 18-19 के लिए। एनुअल रिटर्न में जो चेंज है वो ये है कि टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल अब इन्होंने अवेलेबल करा दी है। टेबल 8 होती है ITC के इन्फॉर्मेशन के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपकी एनुअल रिटर्न में। यहाँ पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलेशन होता है, तो इसमें जो आपका डेटा होता है ना पूरे साल का 2A का, वो ऑटो पॉपुलेट होके आता था, पर पता नहीं चलता था कि उसमें क्या डिटेल पोर्टल ने उठा ली है। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दिया गया है। ये आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल में आपके सामने आ जाएगा सारा डेटा। इसकी भी डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। ठीक है,
और एनुअल रिटर्न अगर आपसे नहीं भरी जा रही है, गलतियां हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 3 सालों की एडजस्टमेंट है, तो आप हमारा रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट का प्रैक्टिकली बताया गया है, सभी एस्पेक्ट्स क्लियर किए गए हैं, कोई भी इफ बट एंड डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर आप इस सेशन को ले लेंगे तो आप अपनी एनुअल रिटर्न विदाउट एनी एरर फाइल कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी कोर्सेज एक बार एंड में आपको दिखा दूंगी, तो एनुअल रिटर्न का तो अवेलेबल है ही, साथ ही अगर आप जीएसटी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें तो 5 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखने हैं तो इसका भी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। तीनों कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। ये थे जीएसटी के अपडेट्स और आज ही आपको मेरे चैनल पे मिल रही है वीडियो इनकम टैक्स अपडेट्स की, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।